वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में भी आज हम सिर्फ न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड टू पैक अ डीएनए मॉलिक्यूल इन अ सेल। क्यों जरूरत पड़ी आपको डीएनए मॉलिक्यूल को सेल में पैक करने की। ठीक है, हमें पता है हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर अप्रोक्स। आपको पता है आपके सेल में 3 बिलियन बेस पेयर, अगर हम एक सेल की बात करें 3 बिलियन, ठीक है, और हर कॉन्जिक्यूटिव मीन्स हर दो बेस पेयर के बीच में डिफरेंस है 0.34 नैनोमीटर का। तो अब आप सोच सकते हैं आपके डीएनए की कितनी लंबी लेंथ होगी। तो इस लेंथ का अप्रोक्स 1 to 3 मीटर आपके डीएनए की लेंथ होती है, और न्यूक्लियस का साइज है -10⁻⁶ मीटर। तो आप सोचिए आप इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे। तो सेल ने एक इसके लिए अल्टरनेटिव निकाला। सेल ने कहा कि मैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाऊंगा जिससे कि मेरा डीएनए उन पर बाइंड हो जाएगा, और उन पर बाइंड होने के बाद वो इजीली उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे आप एक बॉल लीजिए, एक बॉल पर एक धागा लपेट दीजिए, तो आप देखेंगे कि जब आप बॉल पे धागा लपेटेंगे तो वो इजीली, मतलब वो बहुत लंबा धागा भी वो उस बॉल पे इजीली कवर कर लेगा। मीन्स थोड़ी सी जगह में वो बहुत सारा धागा उस बॉल पर आ जाएगा। समझ आया इस बात को। इस तरीके से हमारे हिस्टोन प्रोटीन पर हमारा डीएनए बाइंड रहता है। ठीक है, मैं आपको अब हिस्टोन प्रोटीन्स और इन सब के बारे में बताऊंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग होती कैसी है। देखिए, आपके सेल में ये एक हिस्टोन, नोट आपके सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है एक। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन बड़ा सा बनाते हैं हम। आपको पता है डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज से बाइंड रहेगा। हिस्टोन आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, अब हमें पता है हिस्टोन हमारा एक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो कौन से अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो हिस्टोन हमारा मेनली रिच होता है आर्जिनिन में और लाइसिन में। ठीक है, हिस्टोन, इतनी बात आपको समझ आई। हिस्टोन हमारा मेनली रिच होता है आर्जिनिन और लाइसिन में। तो अब हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। द प्रोटीन्स दैट बाइंड द डीएनए टू फॉर्म द क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम इज कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आपको क्या क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस पता है? अगर देखिए नहीं पता तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपका डीएनए है, सपोज कीजिए, अगर ये डीएनए लेस कंडेंस्ड है तो हम इसे बोलेंगे क्रोमेटिन। अगर ये ज्यादा कंडेंस्ड है, मोर कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो हम इसे बोलेंगे क्रोमोसोम। लेस कंडेंस्ड फॉर्म में अगर हम सेल साइकिल में बात करें तो किस किस फेज में होगा? G0 फेज में होगा और इंटरफेज स्टेज में होगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे हम M फेज की तरफ मूव करेंगे तो हमारा डीएनए जो है कंडेंस्ड होता जाएगा, मोर कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो हम उसे वहां पर बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो डीएनए जब जो प्रोटीन से बाइंड करता है हम उसे बोलते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यू प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन जो है लाइसिन और आर्जिनिन रिच होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हिस्टोन जो है ये कंजर्व्ड प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन जो है ये कंजर्व्ड प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है रेप्लिकेशन डिपेंडेंट, एक होता है रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट। देखिए, लाइफ साइंस की ब्यूटी ये है कि उसकी टर्मिनोलॉजी खुद को ही डिफाइन करती है। देखिए, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट मींस रेप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है ये प्रोटीन्स। तो अब और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट मींस उन्हें रेप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं है, मींस उन्हें रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। तो द H1, H2A, H2B, H3, H4 आर रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज। क्योंकि एस फेज में ही तो रेप्लिकेशन होता है हमारा, तो ये स्पेसिफिकली कहाँ सिंथेसाइज्ड होंगी? एस फेज में। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। एमॉन्ग रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स हमने देखा है हिस्टोन प्रोटीन्स कंजर्व प्रोटीन्स हैं। तो इन पांचों में से भी H3 और H4 जो है मोस्ट कंजर्व्ड है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट लेका पॉली ए टेल, इसके ट्रांसक्रिप्ट में पॉली ए टेल नहीं होती। रेप्लिकेशन डिपेंडेंट की बात करें। अगर हम रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट बात करें, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द सेल। पूरी सेल साइकिल में वो सिंथेसाइज्ड होंगे।
दे आर नॉट स्पेसिफिकली सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, कोई स्पेसिफिकली सिंथेसाइज्ड एस फेज में ना होकर ये पूरी सेल साइकिल में सिंथेसाइज्ड होते हैं, बिकॉज दे आर रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट। ट्रांसक्रिप्ट आर विथ पॉली ए टेल, इसके ट्रांसक्रिप्ट में पॉली ए टेल होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नॉन हिस्टोन इंक्लूड ऑल द प्रोटीन्स फाउंड इन क्रोमेटिन एक्सेप्ट द हिस्टोन्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हिस्टोन जो है वो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, ठीक है। अब हमने रेप्लिकेशन डिपेंडेंट में देखा कि H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये 5 हैं। तो देखिए H3 और H4 मोस्ट कंजर्व्ड है, तो ये आर्जिनिन रिच है। H2A, H2B स्लाइटली लाइसिन रिच है और H1 लाइसिन रिच है। H2A, H2B स्लाइटली लाइसिन रिच है, लेकिन H1 लाइसिन रिच है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ये एक क्रोमेटिन का दे रखा है, ठीक है, ये एक क्रोमेटिन का है। अगर मैं एक सिंगल की बात करूं, ये एक न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम कुछ नहीं, एक हिस्टोन है, उस पर डीएनए बाइंड है, हम उसे न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक पहले मुझे एक हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, पहले मैं एक हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रही हूँ। हिस्टोन ऑक्टामर के स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। आपका हिस्टोन ऑक्टामर H2A, H2B, H3 और H4 की दो कॉपीज होती हैं। H2A, H2B हमने देखा रेप्लिकेशन डिपेंडेंट में 5 चीज, H1, H2A, H2B, H3, H4। यहाँ पे H1 की अभी बात मत कीजिए, अभी हम ऑक्टामर की बात करें। ऑक्टामर मीन्स 8। तो देखिए H1, H2A, H2B, H3 और H4 की दो कॉपीज होंगी। तो क्या होगा कि H3 और H4 की दो कॉपीज मिलके बनाएंगी डाइमर। मैं आपको यहाँ फोटोज में दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। ये H3 और H4 मिलके बनाएंगे, क्या होते हैं ये आर्जिनिन रिच। ये H3 और H4 मिलके एक डाइमर बना लिया इन्होंने, और मैंने कहा हर किसी की दो कॉपीज हैं। तो H3 और H4 की एक कॉपी ने मिलकर डाइमर बनाया, तो दो कॉपी हो गई H3 और H4 डाइमर की, तो उन्हें हम बोलेंगे H3H4 टेट्रामर। समझ आया? दो कॉपी हैं H3H4 की, तो H3 और H4 ने मिलके एक H3 ने एक H4 ने मिलके डाइमर बनाया, तो दो H3 और दो H4 मिलके टेट्रामर बना रहे हैं। H2A, H2B सेम एक मिलके डाइमर बनाया, और ये दो डाइमर बनाएंगे। देखिए डिफरेंस कहाँ है, बस आपको इतना समझना है कि इसके दो डाइमर को हमने टेट्रामर कहा और इसके दो डाइमर को हमने सिर्फ दो डाइमर ही कहा। हम कह रहे हैं दो डाइमर और टू डाइमर, ये एक डाइमर है H2A, H2B। ऐसे ही दो होंगे H2A, H2B के दो डाइमर और H3 और H4 के एक टेट्रामर, ठीक है। देखिए H3H4 2 टेट्रामर फ्लैंक्ड बाय 2 H2A, H2B डाइमर। समझ आया? हिस्टोन ऑक्टामर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ H2A, H2B, H3, H4। H3H4 2 टेट्रामर फ्लैंक्ड बाय 2 H2A, H2B डाइमर। समझ आया आपको इतना? ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर दिखा रखा है। देखिए आपको दिख रही है ये दो कॉपी हर किसी की, तो ये ऑक्टामर मिलके बन गया। ऑक्टामर मीन्स 8 हर किसी की दो कॉपीज हैं। इतना समझ में आया? ऑक्टामर पर आपका डीएनए बाइंड रहता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एक पर्टिकुलर मीन्स क्रोमेटिन में एक हम पर्टिकुलर अगर इस न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर है, उस पर डीएनए बाइंड है, ठीक है। अब मैं पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की। मुझे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूक्लियोसोम आपको समझ में आया, हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए बाइंड है। अब मैंने कहा मुझे क्रोमेटिन में मुझे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप देखिए, द न्यूक्लियोसोम इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, गिव बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन अ फाइबर ऑफ 11 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब मुझे इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैन बी ऑब्टेन्ड। अब वो कैसे आएगा? आपका क्रोमेटिन है, समझ रहे हैं? आपका क्रोमेटिन, ये एक डीएनए, ये 2, ये 3, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं और ये डीएनए इनसे बाइंड है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस क्रोमेटिन पर ट्रीटमेंट करा दीजिए माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का, एमएनएस का ट्रीटमेंट कराइए। तो क्या होगा, डीएनए बीच में से कट जाएगा। जैसे ये एक है, ये दूसरा है, तो यहां से बीच में कट लग जाएगा। माइक्रोकोकल न्यूक्लियस क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो वो कट करेगा, ठीक है। विच कट्स द डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम, अ रीजन नोन एज लिंकर डीएनए।
लिंकर डीएनए देखिए किसे कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, इन दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। ये जो बीच का रीजन है, इसको अगर मैं आपको दूसरे कलर में दिखाऊं, ये जो रीजन है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए, इसे हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए पे ही आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन बैठा रहता है। समझ रहे हैं आप? अभी हम आगे चल के ये चीज देखेंगे, इस लिंकर डीएनए पर ही आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन बैठा रहता है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए जो उससे बाइंड है उसे हमने बोला न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। ये पूरा डीएनए इससे बाइंड होके इसके दूसरे न्यूक्लियोसोम पे जा रहा है, या इस वाले डीएनए को तो इस वाले न्यूक्लियोसोम को तो छोड़ रहा है और इस वाले न्यूक्लियोसोम पे एंट्री मार रहा है। तो उस जो बीच का रीजन है उसे हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, जिसपे बैठा रहता है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन। इतना समझ आया आपको? तो विच कट्स द डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए इसको कट करेगा, रीजन नोन एज लिंकर डीएनए। एमएनएज, अब एमएनएज के बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। ये ड्राइव्ड हुआ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, और ये रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक एंडो एक्सोन्यूक्लियोज है। और इसका सबस्ट्रेट, क्योंकि ये एक एंजाइम है तो इसका सबस्ट्रेट होगा, इसके सबस्ट्रेट होते हैं डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब देखिए यहां इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमने इस पे माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का ट्रीटमेंट किया। जब ट्रीटमेंट किया तो एक न्यूक्लियोसोम मिला हमें, मोनोन्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का। फिर अगेन हमने फर्दर ट्रीटमेंट किया तो ट्रिम्ड न्यूक्लियोसोम हमें मिला, वो मिला हमें 165 बेस पेयर का। हमने फिर अगेन ट्रीटमेंट किया, हमें मिला 147 बेस पेयर का एक पार्टिकल। हमने फिर ट्रीटमेंट किया, हमने देखा कि अब फर्दर उसमें कोई भी कटिंग नहीं हो रही डीएनए में। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपके एक न्यूक्लियोसोम जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इससे कितना डीएनए लिपटा हुआ है? 147 बेस पेयर का एक डीएनए लिपटा हुआ है। कितना डीएनए बाइंड किया हुआ है? 147 बेस पेयर डीएनए इस पे बाइंड किया हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं अब इसके बारे में हम। मोनोन्यूक्लियोसोम टिपिकली हैव 200 अप्रॉक्स 200 बेस पेयर का। ये ऐसे डीएनए कॉइलिंग थी ना, यहां पर कट किया तो अप्रॉक्स से 200 बेस पेयर का डीएनए आ गया। अब हमने फर्दर डाइजेशन किया मोनोन्यूक्लियोसोम पे, एक पर्टिकुलर को बोल रहे हैं मोनोन्यूक्लियोसोम। With MNAs, the length of DNA has been reduced to 165 base pair. अब फिर फाइनली दोबारा डाइजेशन कराया तो लेंथ आई 147 बेस पेयर की। आफ्टर दिस द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज रेजिस्टेंट टू फर्दर डाइजेशन। हमने दोबारा 147 बेस पेयर के बाद दोबारा डाइजेशन कराना चाहा, लेकिन अब वो नहीं कट हो रहा है। ठीक है, तो दीज 8 प्रोटीन फॉर्म अ बैरल शेप्ड कोर ऑक्टामर विद डीएनए वाउंड अराउंड आउटसाइड। कितना डीएनए कितने बेस पेयर का है? 147, जिसे हमने कितना बोला टन में, अगर हम बात करें 1.7 टन इन आ लेफ्ट हैंडेड कॉइल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। इन अ फिश स्पर्म एंड अदर स्पर्म्स प्रोटामाइन इज प्रेजेंट। हिस्टोन की जगह कुछ नहीं, बस प्रोटामाइन होता है। प्रोटामाइन आर्जिनिन रिच एक पॉलीपेप्टाइड है, बस ये है। द प्रोटामाइन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ अमाइनो एसिड आर्जिनिन। कुछ फिश स्पर्म और अदर स्पर्म्स की बात अगर हम करें तो इतना आपको समझ आया। अब हम ये देखते हैं, देखिए लिंकर डीएनए आपको समझ आया। देखिए ये आपका हिस्टोन है ऑक्टामर, और जो इससे ये डीएनए बाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये डीएनए बाइंड का। अब ये डीएनए देखिए यहां से एग्जिट कर रहा है और इधर एंट्री कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोसोम में, तो इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। और इस पे कौन बैठा हुआ है? H1 आपका हिस्टोन प्रोटीन बैठा हुआ है। ठीक है, समझ आई आपको ये चीज? देखिए यही चीज यहां लिखी हुई है। ईच न्यूक्लियोसोम इज सेपरेटेड बाय ईच न्यूक्लियोसोम इज सेपरेटेड बाय 50 to 70 बेस पेयर ऑफ लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए जो आगे जाके ये दूसरे न्यूक्लियोसोम। H1 हिस्टोन इज टर्म्ड लिंकर हिस्टोन, इज एसोसिएटेड विद लिंकर डीएनए एंड मे लाई एट द पॉइंट वेयर, देखिए डीएनए एंटर एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम। एक जगह से लीव कर रहा है और दूसरे में एंटर कर रहा है वो। ठीक है, लाइक द कोर हिस्टोन, H1 इज अ कोर हिस्टोन। कौन से हो गया हमारा? 147 बेस पेयर का, जिसमें क्या क्या है? 147 बेस पेयर का डीएनए है, और हमारा H2A, H2B, H3 और H4 की दो कॉपीज हैं, जो कि मिलके कोर ऑक्टामर बना रहा है। ठीक है, H1 इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। H1 कैन बी रिमूव्ड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि क्या रिच है? लाइसिन रिच। अभी हम पढ़ के आए हैं लाइसिन रिच है H1, और H2A, H2B क्या है? स्लाइटली लाइसिन रिच, और H3, H4 आर्जिनिन रिच। H1 कैन बी रिमूव्ड। हम H1 को जो ये जो H1 है इसे रिमूव कर सकते हैं इजीली, बिना किसी न्यूक्लियोसोम को दिक्कत पहुंचाए, मीन्स
बिना उसके स्ट्रक्चर को हिलाए हम H1 को इजीली रिमूव कर सकते हैं। H1 इज रिटेन्ड ऑन द न्यूक्लियोसोम। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझिए इसे। H1 इज रिटेन्ड ऑन न्यूक्लियोसोम मोनोमर दैट हैव एटलीस्ट 165 बेस पेयर ऑफ डीएनए। देखिए, आप इस बात को समझिए, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, इस पे डीएनए बाइंड है। तो ये 147 बेस पेयर का जो ये डीएनए है ना, ये इसी का है। अब ये जो डीएनए है ना, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है, ये कट होके ये 165 बेस पेयर का डीएनए है। समझ रहे हैं आप? और अब बात समझिए, ये आपका सपोज ये डीएनए बाइंड कर रहा है, तो ये 165 बेस पेयर का है डीएनए। जो डीएनए सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर से ही बाइंड है, वो 147 बेस पेयर का डीएनए है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या उस पे H1 हिस्टोन बाइंड कर सकता है 147 पे? नहीं बाइंड कर सकता, क्योंकि H1 तो वहां बाइंड करेगा जहां वो उस पहले न्यूक्लियोसोम को छोड़ के दूसरे न्यूक्लियोसोम में एंटर करेगा, उन दोनों के बीच में बाइंड करेगा H1। तो H1 इज रिटेन्ड ऑन न्यूक्लियोसोम मोनोमर दैट हैव एटलीस्ट 165 बेस पेयर। कम से कम 165 बेस पेयर होने चाहिए डीएनए के, बट डज नॉट बाइंड टू द 147 बेस पेयर कोर पार्टिकल, क्योंकि उसमें तो जगह ही नहीं है बाइंड करने की। 147 क्या हो गया? सिर्फ इतना सा ये जो है, और 165 क्या हुआ? ये भी और ये भी, इधर वाले को भी छोड़ रहा होगा, इधर वाले को भी। ये यहाँ पर भी एक H1 बैठा होगा, यहाँ पर भी एक H1 बैठा है। समझ आया आपको? न्यूक्लियोसोम दैट कंटेन लिंकर हिस्टोन आर रेफर्ड टू एज क्रोमेटोसोम्स। जिस न्यूक्लियोसोम में लिंकर हिस्टोन्स होंगे, उन्हें लिंकर हिस्टोन कौन सा होगा? हमारा H1, उसे हम बोलेंगे क्रोमेटोसोम्स। इन द न्यूक्लियोसोम असेंबली हिस्टोन बाइंडिंग टू डीएनए इज थॉट अकर इन 2 स्टेप प्रोसेस। अब देखिए, ये बताया गया कि हिस्टोन बाइंडिंग जो है डीएनए से 2 स्टेप में होती है। क्या होता है? पहले टेट्रामर, टेट्रामर समझ आ रहा है? H3 और H4 का मिलके एक डाइमर बनाया, और उन 2 डाइमर को हम टेट्रामर बोल रहे हैं। अ टेट्रामर ऑफ 2 डाइमर ऑफ हिस्टोन H3 एंड H4 पहले डिपॉजिट होते हैं वो डीएनए पर। देन 2 डाइमर आते हैं H2A और H2B के, वो डिपॉजिट होते हैं टू यील्ड द न्यूक्लियोसोम कोर। न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन्स टर्म्ड हिस्टोन चैपरॉन आर क्रूशियल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिस्टोन्स इनटू द न्यूक्लियोसोम। अब हम एक बार रिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए ये चीज़, लेकिन हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आपको ये समझ आया कि हमें हिस्टोन प्रोटीन की क्यों जरूरत है? क्योंकि इतना लंबा लेंथ है और न्यूक्लियस है हमारा 10⁻⁻6 मीटर का। तो कैसे हम उसमें भरेंगे? तो कुछ नहीं, एक बॉल लीजिए, उस पर धागा लपेट दीजिए। जैसे धागा क्या है? हमारा डीएनए, बॉल क्या है? हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है ये आपकी। ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हमें पता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, किसमें भी पॉजिटिव, रिच है वो लाइसिन और आर्जिनिन में। कुछ नहीं है, ये हिस्टोन है आपका। इसमें H2A, H2B, H3, H4 की 2 कॉपीज होंगी। H3, H4 को का टेट्रामर बनेगा, मीन्स H3, H4 पहले डाइमर बनाएंगे, उनके 2 डाइमर को हम टेट्रामर बोलते हैं। H2A, H2B डाइमर बनाएंगे, वो 2 डाइमर मिलके H3, H4 टेट्रामर से बाइंड हो जाएंगे और डीएनए इन पर बाइंड हो जाएगा। ये जो डीएनए बाइंड हो रहा है, देखिए ये डीएनए पूरा ऐसे बाइंड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे लिंकर डीएनए, और इस पे कौन बैठा रहेगा? H1। इस पे कौन बैठा रहेगा? H1। समझ में आया? लिंकर डीएनए क्यों? यहां से तो ये एग्जिट कर रहा है और दूसरे वाले में जाके ये एंट्री मार रहा है। समझ आया? तो लिंकर डीएनए लिंक कर रहा है 2 न्यूक्लियोसोम को। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर मुझे इस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी? इसका ट्रीटमेंट कराऊंगी, क्रोमेटिन पे ट्रीटमेंट कराऊंगी मैं माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का। माइक्रोकोकल न्यूक्लियस कुछ नहीं है, स्टाइफाइलोकोकस ऑरियस से ड्राइव्ड हुआ है, और ये इसका जो सबस्ट्रेट है डीएनए और आरएनए है। जब मैं इस पर ट्रीटमेंट कराऊंगी तो मुझे एक मिल जाएगा 200 बेस पेयर का पार्टिकल, जिसे मैं मोनोन्यूक्लियोसोम बोलूंगी। जब मैं इसके 200 बेस पेयर के डीएनए पे डाइजेस्ट कराने के बाद फिर मैं दोबारा डाइजेस्ट कराऊंगी तो मुझे मिलेगा 165 बेस पेयर का एक और। फिर मैं दोबारा एक बार और डाइजेशन कराऊंगी तो मुझे मिलेगा 147 बेस पेयर का, ठीक है, कोर पार्टिकल। अगर मैं फर्दर डाइजेशन कराऊंगी मुझे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा लेंथ में बेस पेयर की डीएनए के, तो मैं समझ जाऊंगी कि इस स्टोन पर 147 बेस पेयर के डीएनए ने बाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ आई? 147 बेस पेयर का हो गया, मतलब 1.7 टन उसने लेफ्ट हैंडेड कॉइल में टन किए हुए हैं, मतलब बाइंड किया हुआ है। अब मैंने कहा कि H1 हिस्टोन मेरा लिंकर डीएनए पे बैठेगा, तो लिंकर डीएनए वो तभी बैठ सकता है जब एटलीस्ट उसमें 165 बेस पेयर ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। 147 पे वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि इतने से पे वो क्या बैठेगा? इससे वो बैठेगा लिंकर डीएनए पे। लिंकर डीएनए बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस में होता है जो न्यूक्लियोसोम असेंबली होती है। पहले H3, H4 का टेट्रामर आके बाइंड करता है डीएनए पर, फिर उस पर
आके जाता है हमारा H2 और H2B के 2 डाइमर, ठीक है, और एक न्यूक्लियोसोम कोर बनती है। समझ आया आपको? मेरे हिसाब से ये आपको इजीली समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये मटेरियल मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे ज्ञानवर्षा क्वेरी पर मेल करके पूछिएगा, मैं रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू।